सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। गाजियाबाद के मसौता गांव में ताबड़तोड़ पथराव, ठाकुर जाटव समाज अपने आमने सामने पुरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। गाजियाबाद थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसौता में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि ठाकुर समाज और जाटव समाज आमने सामने आ गए और देखते ही देखते गांव में ताबड़तोड़ पथराव शुरू हो गया। घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल फैल गया। पुलिस के पहुंचने तक स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी थी। विवाद की शुरुआत बाइक से टकराव पर पीड़िता सरिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका बेटा ड्यूटी के लिए जा रहा था। रास्ते में ठाकुर समाज के एक युवक से बाइक को लेकर कहासुनी हो गई। बेटा घर पहुंचा और बताया कि उसे बेवजह मारा गया। सरिता का आरोप है कि जब वह इस मामले में प्रधान से बात करने के बाद ठाकुर समाज के घर की ओर गई तो रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनसे बदतमीजी की। सरिता का कहना है कि दो लोगों ने उन्हें पकड़कर बेरहमी से पीटा और लगभग 10 से 11 लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिनके पास हथियार भी थे। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी, एसीपी और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। मसूरी के कार्यवाहक एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि बाइक को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पथराव की घटना सामने आई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को काबू में किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस तरह की ये पहली घटना है और मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। और भीम आर्मी के कुछ सदस्य थे, वो भी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। यहीं के रहने वाले हो? जी, मेरा घर है। अच्छा, घर आपका। क्या पूरा मामला हुआ था यहाँ बताएंगे? सर, कल यहाँ पे एक झगड़ा हो गया था। देख कर। हाँ, कल यहाँ पे एक झगड़ा हो गया था। एक बच्चे को लेकर के उसमें रैपट मार दिया गया था। उसने बच्चे ने आकर के अपनी मम्मी से कहा और मम्मी गई थी उसके घर पे, तो उसको माँ को और बेटे को दोनों घर में बंद करके दोनों को पीटा। फिर शासन 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंचा था। फिर उसके बाद में पुलिस आई थी। फिर उसके बाद में उसको छोड़ा गया। फिर तहरीर लिखवाने गए थे मसूरी। फिर उसके बाद में आपका तहरीर लिख गई। फिर कल कुछ नहीं हुआ। अब सुबह मीटिंग चालू हो गई। अब रात में किस टाइम से मीटिंग चालू हुई थी? 8-9 के टाइम। 3 लोगों की 3 बजे मीटिंग थी। कहाँ मीटिंग थी? इधर नए मंदिर पे मीटिंग थी। कौन लोग? कितनी मीटिंग थी? हमारी अपनी मीटिंग थी। अपनी मीटिंग तो हमारी यहीं पे थी, पीछे घेर में। और जो ठाकुर समाज के लोग थे वो नए मंदिर पे मीटिंग करके घात लगाए बैठे थे। उसके बाद में जब भीम आर्मी यहाँ पे आई थी तो वो जा रहे थे अपने। अब क्या हुआ था? किस समय की बात है? ये शाम 6-8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास क्या हुआ था? यहाँ पे वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया गया। हमला करने के बाद में वो अपने घर पे जा रहे थे, तो फिर प्रशासन भी यहीं पर था। उसके बाद में ईंट पथराव चालू कर दिया गया। अभी कौन लोग थे? ठाकुर समाज के लोग थे। अभी ये नहीं बता सकते कौन कौन थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये मेरा घर है। ये घर है। क्या हुआ था आज? क्या हुआ था? ये आज झगड़ा हुआ था, बहुत प्यारा वाला। ठाकुर लोगों के समाज ने ईंट बरसाई यहाँ पे हमारे घर के सामने ही कतई जाटवों में। अब कल लड़ाई हुई थी। आज पूरी प्लानिंग थी मानने के लिए। पुलिस प्रशासन था। पुलिस प्रशासन अंदर था जब ईंट बरस रही थी। पुलिस प्रशासन बाहर लेकर मान जाओ कब तक मारे जब ईंट बरस रही है। वो भी तो बग गए। बताओ, वो भी तो बग गए। एक बार इन बच्चों को दिखा दी, छोटे बच्चे हमारे डर रहे हैं। ये नींद नहीं आ रही, रो रहे हैं। यही रहेंगे क्या यहाँ पे? देखिए एक बार इनको, मासूम बच्चों को, उनकी जान को खतरा था या नहीं? आपने पुलिस को सूचना कैसे दी थी? ऐसा डोले बालन को अपने को बचाता है, कढ़ाई सिर के मारे ईट न बचाते जो ईट इतनी बरस रही हमारे घर में। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा, ये घर आपका ही है? हाँ। तो क्या हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ? ये भीम आर्मी वाले ने गाड़ी अंदर कर रखी, अंदर से बाहर निकाली है। बैग इतने करिए, इतने ईट पत्थर गाड़ी में चालू कर दिए। सब अंदर पुलिस वाले भी हमारे घर में रहे और भीम आर्मी वाले घर में अंदर रहे। जो पुलिस वाले देखे उन्होंने ईट और कढ़ाई लेकर बाल करने डोलते रहे। इनको दिखा दीजिएगा एक बार। छोटे हमारे बच्चे हैं घर में। सर, जब आपकी एफआईआर हो चुकी थी तो भीम आर्मी वाले क्यों आए थे? सर, वो आश्वासन के लिए बुलाए गए थे। ब्रजेश। क्या पूरा मामला हुआ है आपके गांव में? हमारे रिश्तेदार आ रहे जी। ठीक है, हम जी कोठरा पे बतला रहे थे। किस समय की बात है? आज की है? आज की ये शाम 7 बजे की। अच्छा, तो बतला रहे थे तो सर जी पीछे से हमारे राजपूत समाज के ने ईंट बरसानी स्टार्ट कर दी। सर ये फिर तो इन्होंने सबने ईंट बरसाई। सर ये हमारे मोहल्ले के लगी हुई सबके। पुलिस को सूचना दिया आपने? दी सर, फोन भी करे है, फोन उठाने को तैयार नहीं है पुलिस वाले। तो बता रहे हैं कि पुलिस वाले थे यहाँ पर? कहीं भी नहीं थे सर, आ गए थे फिर बाद में आए थे जब यहाँ पर पूरा हंगामा हो गया था। उनके सामने भी ईंट बरसाई गई? हाँ जी, बरसाई गई, उनके सामने बरसाई थी। सर कट्टे वट्टे सब चला रहे थे। दुनाली भी यहाँ पर छत पे से चला रहे थे ऊपर से। संगीता। क्या हुआ आज गांव में आपके? हम यही हमारे रिश्तेदार आए थे
और वो जा रहे थे गाड़ी लेकर, उन पर पथराबाजी हुई है खूब, उनके शीशा वीसा फोड़ दिए हैं। हमारे मतलब सारे इनों पर से छतों पर से पथराबाजी खूब करी है गली में खूब। हमारे घर में बच्चे बचाने भारी हो गए हमें। कौन लोग थे पत्थर मारने वाले? राजपूत थे। पुलिस प्रशासन तो अंधेरे में नहीं मौका मार रहे सब। पुलिस थी यहाँ पर? नहीं, जब नहीं थी, बाद में आई है। हमें तो बच्चे भी बाहर अपनी जान बचानी। पथराव क्यों करा? कल झगड़ा हुआ था, हमारी चाचा सास मतलब हमारी मम्मी और हमारे देवर घर में बंद करके पुलिस उन्होंने राजपूतों ने घर में बंद करके मारे हैं। इसलिए 2 घंटा उन पर खूब मार बजाई, लीले झक करके फेंक रखे वो, और हाथ चक्कून से हाथ काट रखे, नाड़ पे रोड ले रखे हैं, होकी ले रखे हैं, ऐसे कट्टा बंदूक ले लेके 2 घंटा खूब संकल लगा कर खूब पिटाई मार पिटाई करी है। मेरे भी ये रहा डंडा लगाया बीच बिचाऊ में दरवाजे में। एफआईआर हो गई थी आपकी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? इसलिए उसमें पकड़ने कोई नहीं है यहाँ। कल से यू टाइम आ लिया, 8 बजे की हमारी वो है, अभी तक कोई नहीं है। 10 बजे पथराव वगैरह कितने बजे हुआ? ये तो 8 बजे हुआ है। क्या नाम है आपका? सविता नाम है मेरा। क्या कहना है, आज यहाँ पत्थरबाजी का मामला सामने आया है, क्या ये पूरा मामला हुआ था? ये मामला हुआ था, कल मेरा लड़का ड्यूटी जा रहा था तो ये रास्ता में इनकी दोनों की जिससे हमारी राड़ हुई है तो टक्कर भी नहीं लगी। फिर ये लड़का आया मेरे धोरे, मम्मी मेरे उसने 2 हैप्टे मारे हैं। मैं कह लगी कोई बात नहीं बेटा, मार दिए तो कोई बात नहीं, चल रहने दे। नहीं मम्मी बिना बात मारे हैं। मैं कह लगी चलता है कोई बात नहीं, मैं कह आती हूँ। मैंने प्रधान को फ़ोन करा पहले, मैं प्रधान जी मैं कि बालक ऐसे ही पिटंगे जैसे तुम करवा रहे हो। प्रधान जी ने कही कि तू घर चली जा। मैं घर गई हूँ, घर जाके मैंने कही है, मैंने इस जैसे हम गली में जा रहे हैं तो गली में जाते जाते मैं कही भैया कौन सी गाड़ी है? इसने कही कि मम्मी ये गाड़ी है। मैं कह लगी यूँ गाड़ी है, तो इसमें तो भैया कहीं चोट ना आ रही गाड़ी में। फिर मेरे को घर की भी नहीं पता थी। फिर यूँ ही घर है जो जिसमें हम सामने जा रहे हैं। मैं कह लगी ठीक है बेटा। मैं वहाँ गई हूँ, जाके मैं कह लगी तुमने लड़के का क्यों हैप्टा मारा? तुमने लड़का मारा है तो कम लड़के के मारते तो मुझसे कहते से सही कि तुम्हारे बेटे ने गलती करी है। मैंने नो कही है जाके। फिर इतनी कहते ही और मेरे पे चुपट पड़े दोनों आदमी पहले। फिर दोनों आदमी चुपट पड़े, फिर उसके भैया सब आ गए, उसके भांजे आ गए, उसके भतीजे आ गए, वे 10-11 जने। पिंटू नाम का सामने गेट पे खड़ा होगा है, हम पे धड़ बजा रहे, चक्कू ले रखे, कट्टा ले रखे, और वो क्या कर रहे हो ना छुरा, ये रहा मेरे हाथ में दोनों रोड मारी थी। कल तो आपकी एफआईआर तो हो गई थी उसमें, उसके बाद आज क्या हुआ? आज तो जो हमारे आज ये हुआ, रिश्तेदार आए थे, वो बोल रहे थे, बतला रहे थे, वो कह रहे कि ऐसा नहीं कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं। मैं कह रही हमने कुछ करा नहीं था, हम क्यों डरे? तो ऐसी ढेड़ वेड़ कह के हमने कही। अब वो क्या नाम आर्मी के आए थे, वो हम समझा रहे थे कि बेटा इनके बेटा ऐसे राड नहीं करे करते। यहाँ से कट कर। सर, थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम मसौदा में दलितों पर पत्थरबाजी करने का बरसाने का एक मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है, क्या कहना है इस पर आपको सर? आज शाम का परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं एसीपी मोदी नगर अमित सक्सेना। आज शाम को पुलिस को लगभग 8:30 के अराउंड एक सूचना प्राप्त होती है कि मसौदा गांव में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुँचती है, मौके का संज्ञान लेती है, स्थिति कंट्रोल करती है, और इसमें जो एक कल एफआईआर पंजीकृत हुई है इस प्रकरण में, आज उसी का एक एक्सटेंशन हमें सामने आया है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ऐसा भी कोई मामला सामने आया है जिसमें कि पुलिस मौके पर पहुंची है और उस दौरान पथराव हो रहा था, पुलिस पे पथराव करने की कोई बात सामने आई है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस पहुंची है और पुलिस के बाद मतलब पुलिस जब पहुंची है तो पथराव हो चुका था। बाकी के हर पहलू पे जांच चल रही है। यहाँ पे कुछ सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं, उन पे भी जांच चल रही है। सर, इसमें कोई पुराना मामला भी चला आ रहा है ऐसा कुछ, या ये नया कोई मामला ही है आज का जो? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं चला आ रहा है। बस कल इन्हीं पक्षों के बीच में कल में एक बाइक को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें एक मारपिटाई का भी हुआ था, जिसमें एक अभियोग भी पंजीकृत है और उस पर कार्रवाई चल भी रही थी। आज ये पुनः एक इस तरह का प्रकरण सामने में आया है। 2 दिन पहली घटना है, वहाँ पर मुकदमा लिखवाया जाता है, उसके बावजूद फिर अगले दिन यहाँ पर पथराव होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ
एक बार पुलिस की कुछ कमी रही है या क्या रहा है? नहीं, पुलिस की कमी तो नहीं, दोनों ही पहलुओं पे ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है या फिर ये प्री प्लान है। हर पहलू पे हमारी जांच चल रही है। जैसा भी होगा साक्ष्यों के आधार पर इसका निस्तारण करते हुए विधिक निस्तारण किया जाएगा।